हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर पहला जो कि यूपी पुलिस से स्पेशल होने वाला है, जिसमें आज की हमारी जो वीडियो है वो स्टैटिक जीके में नृत्य जो होते हैं उनसे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य तकनीक जैसे रस और भाव की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर जो होगा वो होगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि लावड़ी, पोवाड़ा, कोली, वाद्या मुरली और धनगारी गाजा लोक नृत्य हैं। ये जो लोक नृत्य यहाँ पे दिए गए हैं, लावड़ी, पोवाड़ा, कोली, वाद्या मुरली, धनगारी गाजा, ये कहाँ से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अपना सही है। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है महाराष्ट्र से। इस पे क्लिक करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है शास्त्रीय का एकांकी नाटक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। भारत में अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। भारत में अधिकांश जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है और किससे हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे हुई है? लास्य से। किससे हुई है? लास्य से। आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखो आपको पता होगा कथक मतलब कथा, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कथा से, है ना। ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। आप मेरे यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ वहां पे आपको डेली मिलेगी। अपनी जो सीरीज है ये करीब यूपी पुलिस एग्जाम तक रहेगी, यूपी लिए स्पेशल। अगला क्वेश्चन है 6वां। लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है। लंबाड़ी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है। कहाँ की एक शैली है? तो यह है बंजारा जनजाति की। बंजारा जाति मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं 7वां क्वेश्चन। कालबेलिया, क्या भाई? कालबेलिया स्नेक चांबस डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? तो ये है कालबेलिया समुदाय जो रहता है मेरे भाई, ये रहता है राजस्थान में। कालबेलिया समुदाय कहाँ रहता है? ये रहता है राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहाँ पे रहता है ये? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 7वां। कालबेलिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन 4 दिए हैं समुदाय। तो इसमें मैं अभी कराया है मैंने, ये देखिए किसके द्वारा किया जाता है। ये है कालबेलिया स्नेक चामस डांस एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है। ये खुद में एक समुदाय है, कालबेलिया समुदाय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालबेलिया समुदाय द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल्टी नृत्य का संबंध है। बाल्टी नृत्य का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है लद्दाख से। इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है लद्दाख से। आगे चलते हैं। शरीर के शरीर के गतियों के माध्यम से अर्थ को संवहन करने के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आंगिक अभिनय को। आंगिक अभिनय को ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है। मुंडा जनजाति का मुंडारी नृत्य संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है अंकिया नट से। किससे संबंधित है इसका? ऑप्शन नंबर ए, अंकिया नट जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि गोवा का वह नृत्य रूप जिसे योद्धा नृत्य के रूप में जाना जाता है। योद्धा नृत्य के रूप में जाता है, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमर। अब झूमर से ये मत लगा देना कि राजस्थान का घूमर होता हुआ, है ना, झूमर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। मर्दानी जो झूमर है, मर्दानी झूमर, ये कहाँ का है? गोवा का एक योद्धा नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुरी नृत्य किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? किसकी रासलीला थीम पर आधारित है? कौन सा नृत्य?
एक मणिपुरी नृत्य। किसकी रासलीला पर आधारित है ये? तो ऑप्शन 13 का है राधा और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और माता राधा की रासलीला पर क्या है ये आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम। शल्य, यह है असम का, को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता कब दी गई? कब दी गई बताओ। इसका अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2010 में। कब दी गई थी? 2010 में इसे दी गई थी मान्यता शास्त्रीय नृत्य के रूप में। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को ने केरल के अनुष्ठान नाटक मुडियट्टू को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। कब दी थी इसको? तो 2010 में दी गई थी। कब दी गई थी? 2010 में इसे मान्यता क्या की गई थी? दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। डिमसा लोक नृत्य कोरजा जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि डिमसा एक लोक नृत्य है जो कोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा 16 है। इसका जो आंसर है वो है बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कह रहा है कि कांडियन नृत्य, क्या कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है? ये कहाँ का है? कौन सा? कांडियन नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो कहाँ का नृत्य है? और कौन सा नंबर 17 इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ का है? श्रीलंका का। कहाँ का है? श्रीलंका का। ठीक है, ये हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला कौन सा चलते हैं 18वां। धुल्लल नृत्य एक नृत्य है, धुल्लल नृत्य। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? धुल्लल नृत्य की उत्पत्ति हुई है, बताइए आप। केरल से हुई है कि गुजरात से या तमिलनाडु से? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेरे भैया केरल से। धुल्लल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केरल से। धुल्लल नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केरल से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। खासी जाति का साध मस्ती ये नृत्य का संबंध है। खासी जाति का साध मस्ती ये नृत्य का संबंध है। तो खासी जनजाति कहाँ रहती है मतलब? तो गारो खासी ये कहाँ की है? मेघालय की है। इतना तो पता ही होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी जो है, मेघालय, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है। मैमाता एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। मैमाता एक लोकप्रिय नृत्य है। ये कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं है इसका, ऑप्शन नंबर ए है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का। आगे चलते 21वें क्वेश्चन पे कि गैर लोक नृत्य भील समुदाय द्वारा किया जाता है। एक गैर लोक नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है? भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भील जनजाति कहाँ रहती है? भील जनजाति हालांकि पूरे भारत में फैली हुई है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। नटवारी नृत्य का संबंध है 22 है। 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नटवारी नृत्य का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है कथक से। किससे संबंधित है इसका आंसर? कथक से। आगे चलते हैं। डंडारी गुसारी त्योहार मनाया जाता है। क्या डंडारी गुसारी त्योहार मनाया जाता है? कहाँ पे या किसके द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा नंबर 23 इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगोंड जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? राजगोंड जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है।
24 क्वेश्चन है। लेबांग बूमनी नृत्य फसल कटाई का नृत्य है। ये कहाँ का है? ये कह रहे हैं हमसे लेबांग बूमनी एक नृत्य है जो फसल कटाई के समय पर इसका गायन किया जाता है। तो ये 24 क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे होता है ये? त्रिपुरा में। कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, इस पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था? बताइए भाई, ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था इस पर? तो इस पर प्रतिबंध लगाया था 1910 ईस्वी में। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये हो गया, ठीक है। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने अपने कमेंट भी करना। थोड़ा अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज पहला लेक्चर है और पहली वीडियो है। आगे धीरे धीरे करते रहेंगे, एक्सपीरियंस से डेवलप होगा तो धीरे धीरे ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। बाय। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भाई मैं यहाँ पे दे दूंगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। वो भी बिल्कुल फ्री में है ना, ठीक है।